एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 के कुछ एमसीक्यूज हैं। व्हेन डिड ट्राइबल लीडर सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलाल ज्वाइन एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन। मतलब सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ किस क्रांति में हिस्सा लिया था? इन्होंने 1842 या 1857 या 1927 या 1942 किस क्रांति में हिस्सा लिया था? इसका करेक्ट आंसर है 1857। 1857 की क्रांति में इन दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये 2023 में पूछा गया था एमपीपीएससी के। सेकंड क्वेश्चन है, भीमा नायक वॉज रिलेटेड टू विच प्राइंसली स्टेट। मतलब भीमा नायक किस रियासत से संबंधित हैं? ये 2023 में पूछा गया है। मंडला से, बड़वानी से, किशनगढ़ से या मुंडियाडो से। भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से है। नेडोरा पेंटिंग एक नेडोरा ऑर्नामेंट मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइबल। नेडोरा एक प्रकार की पेंटिंग है जिसको दीवारों पर किया जाता है। किस ट्राइब के लोग नेडोरा पेंटिंग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है गोंड। विच फोक डांस इज प्रिवेंट ऑन ओकेशन ऑफ दीपावली इन द रीजनल एरिया ऑफ सागर। सागर के आसपास की जो कम्युनिटी दिवाली के समय पे वहाँ की ट्राइब कौन सा नृत्य करती है, कौन सा डांस करती है? मौनी, मांडल्या, फेफारिया या डंडा डंडा नृत्य। इसका करेक्ट आंसर है मौनी नृत्य। वहाँ की जो आसपास की कम्युनिटी है, ट्राइब कम्युनिटी है, दिवाली के समय पर ये लोग मौनी नृत्य करते हैं। मौनी नृत्य करके दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ऑफन एड्रेस एज अ खुटिया पटेल विद रिस्पेक्ट। मतलब ऐसी कौन सी ट्राइब है जिसको अगर प्यार से खुटिया पटेल बोलते हैं तो बहुत खुश हो जाती है? सहरिया, बेगा, भूमिया या इनमें से कोई सी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सहरिया। अगर सहरी जनजाति को अगर खुटिया पटेल कहते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, खुटिया पटेल। और ये भी एमपीपीएससी 2022 में प्री में पूछा गया हुआ है। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई बिलोंग टू विच ट्राइबल आर्ट। मतलब आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई का संबंध किस ट्राइबल आर्ट से है? भील से है, गोंड से है, कोल से है या कोरकू से है? इनका संबंध गोंड से, गोंड कम्युनिटी, गोंड जो ट्राइब है उसकी एक डिगना कला है, उनसे इनका संबंध है। विच ट्राइबल इज़ द मोस्ट बैकवर्ड कास्ट इन एमपी। मतलब ऐसी कौन सी ट्राइब है जो सबसे पिछड़ी जाति में मानी जाती है? बेगा है, भारिया है या सहरिया है? इनमें से कोई या ऑल ऑफ दिस, ये चारों हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ऐसी मध्य प्रदेश में ऐसी तीन कास्ट हैं जिनको सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है। बेगा, भारिया और सहरिया, ये तीनों बहुत पिछड़ी जनजाति जिनको स्पेशल कास्ट मतलब स्पेशल बैकवर्ड क्लास में इनको काउंटिंग की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश में, तो ये बेगा, भारिया और सहरिया हैं। वेर इज़ द इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अनूपपुर, श्योपुर, झाबुआ या वो अनूपपुर, सीहोर, झाबुआ या जबलपुर। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक, अनूपपुर में। इसका करेक्ट आंसर है ए, अनूपपुर। विच डेट विमुक्त जाति मतलब डी नोटिफाइड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेट इन एमपी। अंग्रेज़ों ने क्या करा था, कुछ जनजाति को जन्मजात ही उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया था। मतलब अगर कोई ट्राइब है, अगर वो जन्म लेती है, कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर वो बच्चा पर्टिकुलर किसी ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको जन्मजात ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि वो एक जो घुमंतु जनजाति थी, तो वो घूमते फिरते रहते थे, उनका एक जगह स्थायी निवास नहीं था। तो इससे क्या होती थी, अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम होती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या करा था, उसको कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया था। मतलब जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था। जब देश आज़ाद हो गया तो इसको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब मनाते हैं 31 अगस्त को या 15 जुलाई को, 15 सितंबर को या 21 मार्च को। तो डी नोटिफाइड ट्राइबल डे इसको मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 31 अगस्त। दुर्गाबाई व्योम बिलोंग टू विच ट्राइब। दुर्गाबाई व्योम का संबंध किससे है? भील से है, गोंड से है, कोल से है या कोरकू से है? दुर्गाबाई व्योम का संबंध है गोंड जनजाति से।
राम सहाय पांडे, ये सभी राम सहाय पांडे या दुर्गाबाई व्योम, इनको सबको पद्मश्री मिला है। ये राम सहाय पांडे इनको पद्मश्री मिला है। तो राम सहाय पांडे बिलोंग टू विच डांस? राम सहाय पांडे ये डांस से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राम सहाय पांडे का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन, राम सहाय पांडे का संबंध किससे है, तो उनका बेसिकली डांस से संबंध है। और ये है कि वो डांस कौन सा है, डंडा नृत्य, गणगौड़ नृत्य, मांडल्या नृत्य या राई नृत्य। राम सहाय पांडे का संबंध राई नृत्य से है। जोदैया बाई बिलोंग टू विच ट्राइब? जोदैया बाई का संबंध किससे है, मतलब किस ट्राइबल आर्ट से है, कौन सी ट्राइबल आर्ट वो करती हैं? भील आर्ट, गोंड आर्ट, कोरकू आर्ट या बेगा आर्ट? जोदैया बाई का संबंध बेगा आर्ट से है। रमेश पवार बिलोंग टू विच आर्ट? रमेश पवार का संबंध किस आर्ट से? ये रमेश पवार, इनको भी पद्मश्री मिला है। यहाँ पर जितने भी नाम मेंशन हो रहे हैं कि किसका संबंध किससे है, इन सबको पद्मश्री मिला है। तो रमेश पवार बिलोंग टू विच आर्ट? फोक डांस, फोक ड्रामा, स्कल्पचर या गुड़िया शिल्प? रमेश पवार का संबंध गुड़िया शिल्प से है। ये यहाँ जितने भी नाम है सबको पद्मश्री मिला है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हुज पर्सन नोन इज रॉबिन हुड ऑफ नीमाड़? ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको नीमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं? तांत्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक या कालूराम? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नीमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं? ये चार ऑप्शन है। कई लोगों को लग रहा होगा नाम से कालूराम, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है भीमा नायक। निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी का। बिलाला इज सब कास्ट ऑफ विच ट्राइब? देखिए कास्ट होती हैं, कास्ट में भी सब कास्ट होती है, मतलब एक बहुत सारी कास्ट होती हैं, जैसे भील है, गोंड है, कोल है, कोरकू है। तो कोरकू की भी बहुत सारी कास्ट होंगी, कोल की भी बहुत सारी कास्ट होंगी, गोंड की भी कास्ट होंगी, भील की भी कास्ट में कास्ट होंगी। तो वैसे ही जातियों के अंदर जातियाँ होती हैं, वैसे ही भिलाला एक सब कास्ट है। तो वो किसकी सब कास्ट है? भील की है, गोंड की है, कोल की है या कोरकू की है? कोरकू कम्युनिटी की है। तो इसका करेक्ट आंसर है भिलाला सब कास्ट। ये भील कम्युनिटी की है, भील कास्ट है। भील के अंदर कई सारी कास्ट हैं, जिनमें से एक है भिलाला। प्रधान इज अ सब कास्ट ऑफ विच ट्राइब? मतलब प्रधान किस ट्राइब की सब कास्ट है? भील, गोंड, कोल या कोरकू? जैसे कास्ट होती है, जैसे सबकी एक सब कास्ट होती है, वैसे ही प्रधान गोंड कम्युनिटी की सब कास्ट है। विच ट्राइब वर्शिप भगवान लोहासुर? लोहासुर को कौन सी जनजाति, मतलब किस ट्राइब के लोग लोहासुर भगवान को पूजते हैं, मतलब उनके भगवान है लोहासुर? किस ट्राइब के लोग लोहासुर की पूजा करते हैं, भगवान लोहासुर की? प्रधान, अगरिया, ओझा या नागरिक? एक ट्राइब है, सबकास्ट है अगरिया। ये गोंड कम्युनिटी की सबकास्ट है अगरिया। उस कम्युनिटी के लोग, जैसे गोंड है, गोंड में प्रधान है, अगरिया है, तो ये ओझा है, ये सब गोंड कम्युनिटी के लोग हैं। तो इसकी अगरिया कम्युनिटी गोंड ट्राइब के अंदर अगरिया है। अगरिया जनजाति के लोग लोहासुर की पूजा करते हैं, भगवान लोहासुर। हु इज़ द ऑथर ऑफ बेगा? ये बुक है बेगा। इसके ऑथर कौन है? वेरियर एल्विन, टीबी नायक, आरवी रशेल या अजीत रायजादा? द बेगा के ऑथर हैं वेरियर एल्विन। हुज पर्सन गेव द वर्ड हरिजन टू ट्राइब? मतलब आदिवासियों को हरिजन शब्द किसने दिया था? अब ये क्वेश्चन देखकर कई लोगों को लगा भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ये नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? लेकिन इसका करेक्ट आंसर है हरिजन शब्द, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। हुज पर्सन नोन एज आदिवासी का रॉबिन हुड? आदिवासियों का रॉबिन हुड भीमा नायक, खज्जा नायक, तांत्या मामा या कालूराम? अब कई लोगों को लगेगा कि इसका भीमा नायक है, लेकिन ये भीमा नायक गलत है। भीमा नायक निमाड़ का है। भीमा नायक निमाड़ का रॉबिन हुड है। यहाँ पूछा गया आदिवासियों का रॉबिन हुड, आदिवासी, इसका करेक्ट आंसर है तांत्या मामा। तांत्या मामा को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं, और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड, निमाड़ का रॉबिन हुड पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है भीमा नायक। लेकिन अगर पूछा जाए आदिवासियों का रॉबिन हुड, आदिवासियों का रॉबिन हुड माना जाता है तांत्या मामा को।
व्हाट इज़ काठी? काठी क्या है? एक काठी एक फोक सॉन्ग है, फोक ड्रामा है, फोक डांस है, या एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का नाम है? इसका करेक्ट आंसर है काठी फोक डांस। ये निमाड़ रीजन में किया जाता है काठी। विच ट्राइबल कम्युनिटी वर्शिप भगवान बूढ़ा देव? बूढ़े देव की पूजा कौन करता है? मतलब ऐसी कौन सी कम्युनिटी जो बूढ़े देव की पूजा करती है? भील है, बेगा है, भारिया है, या सहरिया है? बूढ़े देव की पूजा किस कम्युनिटी के लोग करते हैं? जैसे अगरिया जनजाति के लोग लोहा सुर की करते हैं, वैसे ही बूढ़े देव की पूजा करते हैं बेगा बेगा कम्युनिटी के लोग। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मैनी पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया? मतलब जितनी भी आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो कितनी, उनकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 7.6%, 8.6, 9.6 या 11.6? जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं मध्य ऑल ओवर इंडिया में, उनकी अ, उनकी कितनी पॉपुलेशन है? इसका करेक्ट आंसर है 8.6। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच स्टेट मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन? अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है? एमपी, यूपी, बिहार या उड़ीसा? इसका करेक्ट आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है अगर पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन? क्या परसेंटेज वाइज भी एमपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? एमपी, बिहार, आसाम या उड़ीसा? लेकिन परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज वाइज एमपी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है मिज़ोरम। पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, लेकिन परसेंटेज वाइज बात करें ये मिज़ोरम नंबर 1 पे। फॉर एग्जांपल एमपी की पॉपुलेशन 1000 है। अब यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन सपोज करो 200 है। ट्राइबल पॉपुलेशन ये 20% हुई। एमपी की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये 20% है। लेकिन मिज़ोरम की बात करें, मिज़ोरम में सपोज 100 लोग रहते हैं, 100 उनकी पॉपुलेशन है 100, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 80 है। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ 80% पॉपुलेशन है ट्राइबल। इसीलिए अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिज़ोरम में है। थिंक बिग, टू बिग, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव।